नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। 11 की गर्जना की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बालासोर हादसे को लेकर आ रही है। रेल मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में चेंज के कारण यह हादसा हुआ। हादसे के जिम्मेदारों की पहचान हो गई है और हादसे की वजह का पता भी चल गया है। उन्होंने कहा कि बुधवार तक हालात सामान्य कर दिए जाएंगे। तो लगातार जो रेल मंत्री हैं वो हादसे के बाद से ही घटनास्थल पर डटे हुए हैं और इन सब के बीच एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि हादसे के जो कारण है उसका पता चल गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में चेंज के कारण हादसा हुआ और हादसे के जिम्मेदार जो है उनकी भी पहचान हो गई है। हादसे की वजह का पता चल गया है। बुधवार तक हालात सामान्य कर दिए जाएंगे। इस ट्रैक पर जो आवागमन पूरी तरीके से रुका हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अप और डाउन दोनों ट्रैक है वो पटरियां उखड़ गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई, पूरा ट्रैक खराब हो गया है। ऐसे में जितनी भी ट्रेनें उधर से गुजरती थी सभी को डाइवर्ट किया गया है और अब रेल मंत्री ने कहा है कि जिम्मेदारों की पहचान कर ली गई है। कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है। अभी उसका OHE का काम चल रहा है। अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। 270 ऑफिशियल आंकड़ा उड़ीसा सरकार ने दिया है। डेफिनेटली इसके ऊपर इतनी तेजी से काम करेंगे। सारे के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए और आप देख ही रहे हो काम की गति। इस मेन रूट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाएगा। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी। उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। वही सोनीपत में पहलवानों के मुद्दे पर कुछ ही देर में महापंचायत शुरू होने जा रही है। मुंडलाना में बुलाई गई महापंचायत पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, जयंत चौधरी शामिल होंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी महापंचायत में शामिल रहेंगे। मुंडलाना खेल स्टेडियम में महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो अभी 2 दिन पहले जो पंचायत थी वो थी कुरुक्षेत्र में और अब सोनीपत में पहलवानों के मुद्दे पर थोड़ी देर में पंचायत होने वाली है। मुंडलाना में ये महापंचायत बुलाई गई है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक इसमें पहुंचेंगे, जयंत चौधरी शामिल होंगे। हरियाणा के मुंडलाना गांव में आज पहलवानों के न्याय दिलाने के लिए सर्व जातीय पंचायत बुलाई गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मंच तैयार है पूरी तरीके से। अगर बात की तो इस सर्व जातीय पंचायत में जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, इसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि किसान नेता हैं, रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण यहाँ पे पहुंचेंगे और पहलवानों के समर्थन में यहाँ पे आज पंचायत की जाएगी और अपनी तरफ से सभी लोग समर्थन देंगे और आगे की लड़ाई को लेकर के अपनी बात रखेंगे। जयंत चौधरी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो आज मुंडलाना में पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर के सर्व जातीय पंचायत में शामिल होंगे और पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए सरकार को आगे किस तरीके से किया जाए इसको लेकर के आज ऐलान किया जाएगा। चूंकि अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से खाप पंचायत हुई है वहाँ पे 9 तारीख तक को सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि सरकार या तो बातचीत करे या फिर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करे, अन्यथा 9 तारीख के बाद पहलवानों को एक बार फिर से जंतर मंतर ले जाकर के तमाम सारे जो खाप चौधरी है वो बैठा देंगे। लेकिन उसके बाद अगर आज बात करें तो मुंडलाना में ये पंचायत आयोजित की जा रही है जिसमें अगर बात करें तो तमाम से राजनीतिक दल के लोग भी आ रहे हैं और अपनी तरफ से समर्थन देंगे, पहलवानों को लेकर के अपनी बात कहेंगे और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के भी बात कहेंगे। और यहाँ पे जो पंचायत होगी उसमें साफ तौर पर कहा जाएगा कि सरकार अगर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं करती है तो आगे किस तरीके से आंदोलन करना है, आगे किस तरीके से पहलवानों के लेकर के आगे बढ़ना है, इस बात को लेकर के यहाँ पे तमाम सारे राजनीतिक दल के लोग अपनी बात रखेंगे। अब देख रहे हैं कि क्या अल्टीमेटम यहाँ से दिया जाता है, क्या चेतावनी सरकार को दी जाती है और किस तरीके से आगे प्रदर्शन के लिए तमाम सारे नेता यहाँ पे कहते हैं। कृष्ण धर्मतरंग साथ अविनाश तिवारी, प्रियंका, मुंडलाना, हरियाणा। और चलिए सीधे रुक करते हैं सोनीपत का। अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, ये जो महापंचायत बुलाई गई है, कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग इसमें आ रहे हैं और क्या मुद्दा यहाँ रहने वाला है, किस तरीके से चीजें सामने आएंगी?
जी देखिए अवधेश, आपको मंच दिखा देते हैं। सबसे पहले ये मुंडलाना गांव है सोनीपत जिले का, और यहीं पे आज अगर बात करें तो सर्वजातीय पंचायत बुलाई गई है। इसमें रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचेंगे और रालोद के कई विधायक भी पहुंचेंगे। जयंत चौधरी के साथ रालोद के जो उत्तर प्रदेश में 9 विधायक हैं, उनमें से तकरीबन 5 से 6 विधायक जयंत चौधरी के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और चंद्रशेखर रावण जो कि अगर बताएं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि सभी नेता यहाँ पे आएंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे, और आगे किस तरीके से आंदोलन करना है इस बात को लेकर के हम स्पष्ट करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब खाप पंचायत हुई थी तो वहां पे 9 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन आज यहाँ पे राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं, किसान संगठन के लोग आ रहे हैं, तो वो अपनी बात रखेंगे किस तरीके से आगे पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए वो लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि सभी का मकसद एक है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं करेंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। ये मांग सभी लोग एक साथ कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे जयंत चौधरी पहुंचेंगे और बताएंगे कि रालोद किस तरीके से आगे आंदोलन में शिरकत करेगा, आगे आंदोलन को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। रालोद भी अपनी बात रखेगा, चंद्रशेखर रावण भी रखेंगे, और इसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी रखेंगे। पीछे की तस्वीरें दिखा सकते हैं कि कुछ लोग अभी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अभी जो समय दिया गया है यहाँ पे तकरीबन 12:30 बजे करीब जयंत चौधरी यहाँ पे पहुंचेंगे, उनके साथ रालोद के विधायक पहुंचेंगे, और जो तमाम सारे अन्य नेता है वो भी पहुंचेंगे। तकरीबन अभी 1.5 घंटे का वक्त है, तो लिहाजा अभी अविनाश एक चीज और समझना चाहते हैं कि जो आज मुंडलाना में एक महापंचायत बुलाई गई है, क्या ये 2 दिन पहले वाली खाप से अलग हैं ये लोग, या ये लोग वहां भी गए थे यहाँ भी हैं? ये अलग अलग जो पंचायतें हो रही हैं, ये क्या मतलब है इसका? देखिए जो 2 दिन पहले कुरुक्षेत्र में खाप हुई थी उससे अलग है ये पंचायत। अलग अलग तरीके से जो तमाम सर्वजाति के लोग हैं वो पंचायत कर रहे हैं, अलग अलग गांवों में पंचायत हो रही है, और अलग अलग नेताओं को बुलाया जा रहा है। लेकिन सबका मकसद एक है कि किस तरीके से पहलवानों की लड़ाई में शामिल होया जाए। क्योंकि कुरुक्षेत्र में तमाम सारे खाप चौधरी पहुंचे थे, यहाँ पे राजनीतिक दल के लोग आएंगे। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे कि आ रहे हैं, जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी आ रहे हैं, और अन्य सारे जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो जो कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत हुई थी वो अलग है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से अलग है। चूंकि राकेश टिकैत ने भी ऐलान किया है कि 9 तारीख तक अगर बातचीत का रास्ता नहीं खुलता है, न्याय नहीं मिलता है, बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो गांव-गांव में पंचायत आयोजित होगी और गांव-गांव में लोग पहुंचेंगे। तो ये ऐलान राकेश टिकैत ने भी किया था कुरुक्षेत्र से। आज अगर यहाँ पे बात करें तो आज जयंत चौधरी यहाँ पे पहुंचेंगे, चंद्रशेखर रावण पहुंचेंगे, और तमाम सारे अन्य नेता यहाँ पे पहुंचेंगे। और मकसद सबका एक ही है कि पहलवानों की लड़ाई को आगे किस तरीके से ले जाए। अब देखना कि पहलवान किस तरीके से अपनी लड़ाई को ले जाते हैं, क्योंकि खाप पंचायत कुछ और कह रही है। आज यहाँ पे मुंडलाना में जब पंचायत नजरें बनाए रखेगा चौधरी कुछ और कहें या फिर अन्य नेता कुछ और आपके जरिए बताएंगे दर्शकों को कि वहां पर क्या चल रहा है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आज ये सोनीपत में पंचायत और देखने वाली बातों क्या होता। वहीं लखीमपुर से बड़ी खबर है, जहां पर प्रशिक्षण शिविर से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लखीमपुर में सपा नगर अध्यक्ष फैसल खान ने इस्तीफा दे दिया। नगर अध्यक्ष ने अपने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। सपा लोहिया सभा के जिला अध्यक्ष रियाज उल्ला खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। कई कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है और इन्होंने अनदेखी का आरोप लगाया है कि पार्टी में उनकी लगातार अनदेखी हो रही थी, और इसी के चलते लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर से पहले सपा नगर अध्यक्ष फैसल खान ने और इस्तीफा दे दिया है। सपा लोहिया सभा के जिला अध्यक्ष रियाज उल्ला खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर लखीमपुर से है, जहां पर लखीमपुर में सपा नगर अध्यक्ष फैसल खान ने इस्तीफा दे दिया है। पद और पार्टी दोनों से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, और उनके साथ ही साथ सपा लोहिया सभा के जिला अध्यक्ष रियाज उल्ला खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। इन लोगों का आरोप है कि पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही थी, और इसी अनदेखी से परेशान होकर उन्होंने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दिया है। और अब बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो 2024 चुनाव से पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर चल पड़े हैं। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अखिलेश यादव एक सपा समर्थक के घर जाएंगे। यहां वर वधू के आशीर्वाद समारोह में अखिलेश शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि 2024 चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव इन दिनों अचानक किसी भी गांव में और बिना किसी सूचना के लोगों के घर पहुंच जा रहे हैं। सियासत के जानकारों के माने तो कुछ इसी अंदाज में नेताजी मुलायम सिंह यादव लोगों के घर पहुंच जाते थे। अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों में औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, गोरखपुर, बलिया, कानपुर देहात और इटावा पहुंचे। कई जगह तो अखिलेश यादव बिना बताए ही शोक सभा में पहुंचकर परिवार वालों के साथ शोक संवेदना व्यक्त कर चुके हैं।
दरअसल अखिलेश यादव पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि वो एसी कमरों और गाड़ियों में बैठकर लग्जरी राजनीति करते हैं, जमीन पर नहीं दिखते। लेकिन अब उन्होंने बीते कुछ दिनों में मुलायम स्टाइल वाली राजनीति शुरू की है। तो अखिलेश जमीनी तैयारी से जंग जीतेंगे क्या? क्योंकि सपा को सभी यूपी की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य सपा का भी है। सपा को मजबूत करने के लिए शहर शहर कार्यक्रम चल रहे हैं। बूथ कमेटियां बनाकर मतदाताओं को जोड़ने की योजना बनी हुई है और लोकसभा चुनाव से पहले हर जिले में प्रशिक्षण शिविर होगा। सपा को मजबूत करने के लिए हर शहर में कार्यक्रम होगा। बूथ कमेटियां बनाकर मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश है। हर जिले में प्रशिक्षण शिविर होगा। जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर प्रदर्शन की रणनीति है। लोहिया वादियों और अंबेडकर वादियों को एक मंच पर लाने की तैयारी हो रही है। मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत कर लोकसभा चुनाव में उतरना है। दलित और पिछड़ों के गठजोड़ को मजबूत कर जीतने पर फोकस है समाजवादी पार्टी का और सपा का हर बूथ के कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का प्लान है। तो मिशन 2024 जो है उसमें सभी 80 सीट जीतने के लिए लगातार समाजवादी काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और आज आजमगढ़ के दौरे पर अखिलेश यादव जा रहे हैं और लगातार कोशिश यही है कि जनता से जुड़ा जाए, गांव से जुड़ा जाए और हर वर्ग से जुड़कर जो मिशन 80 है सपा का उसे पूरा किया जाए। और गोरखपुर में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल मिशन 2024 को पता करने के लिए भाजपा टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम लेकर आई है। पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा से करने वाले थे, लेकिन ओडिशा के बालासोर में दर्दनाक रेल हादसे के चलते कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। इसके बाद आज सीएम टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो गोरखपुर में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और मिशन 2024 को फतेह करने के लिए भाजपा का ये टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम है। खासतौर से ये कार्यक्रम उन कार्यकर्ताओं पर फोकस है जो किसी न किसी वजह से पार्टी से नाराज हो गए। पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा से करने वाले थे, लेकिन ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे के चलते कार्यक्रम को रद्द करना पड़ गया और उसके बाद आज सीएम टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम गोरखपुर में कर रहे हैं। तो गोरखपुर में सीएम योगी टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम करेंगे। कल आगरा में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला था राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की जेपी नड्डा की तरफ से, लेकिन बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई, बड़ी संख्या में लोग मौत का शिकार हुए, उसके बाद वो कार्यक्रम रद्द किया गया था। लेकिन आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री टिफिन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी की टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम होगा आज और इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा होगी। 2024 को लेकर तैयारियों पर बातचीत होगी। तो सीएम योगी विजय मंत्र आज देंगे गोरखपुर में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम के तहत और ये कार्यक्रम भी एक वृहद रूप से पूरे प्रदेश में चलने जा रहा है। जिस तरीके से बीते 9 सालों में चाय पर चर्चा कार्यक्रम की काफी गूंज रही, धूम रही, अब टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम का आगाज हो रहा है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं, जहां वो टिफिन पर चर्चा करेंगे। और दरअसल मिशन 2024 को फतह करने के लिए भाजपा टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम लेकर आई है। पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को होनी थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत आगरा से करने वाले थे और ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रवि किशन टिफिन लेके पहुंचे हैं और गोरखपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो गोरखपुर में सीएम योगी टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम करेंगे और 2024 के फतह को लेकर यह कार्यक्रम है। बड़ी खबर आ रही है, पीडब्ल्यूडी ने विधायकों को 7 करोड़ की राशि तक सड़क बनवाने का अधिकार दिया है। विधायक के क्षेत्र में 6 करोड़ की डबल कनेक्टिविटी की सड़कें बनवा सकेंगे। विधायक अपने क्षेत्रों में 1 करोड़ रुपए से सड़क का निर्माण या पुनर्निर्माण करवा सकते हैं। पुनर्निर्माण 1 करोड़ का और 6 करोड़ की डबल कनेक्टिविटी की सड़क को बनवा सकते हैं। विधायक निधि से अलग 7 करोड़ की राशि की सड़क बनवाने का अधिकार है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, ये बहुत बड़ी सौगात विधायकों के लिए है अगर वो ठीक से काम करना चाहें और लोगों को सड़क की सुविधा देना चाहें तो।
देखिए बिल्कुल, ज्यादातर विधायक आप देखिए तो यही कहते हैं कि सड़क बन जाए, और कई बार अब वो मांग भी करते हैं शासन से भी, सरकार से भी, और ये एक बड़ी सौगात पीडब्ल्यूडी ने दी है खासतौर से सभी विधायकों को, क्योंकि 1 करोड़ सड़क का वो जो है पुनर्निर्माण करा सकते हैं। अपने आप में ये बड़ी सौगात है। और इसके अलावा अगर कोई सड़क ऐसी है डबल कनेक्टिविटी की, यानी 2 जगहों को वो जोड़ती है, तो उसके लिए 6 करोड़ रुपए उन्हें अलग से दिए जाएंगे, और ये विधायक निधि के अलावा है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से जो विकास के काम है उस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से वो विधायक आते हैं, कितनी तेजी से वहाँ पर सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सड़कें बढ़ेंगी, लोगों को बेहतर सड़क मिलेगी। और विधायक भी जब कम से कम जनता के बीच जाएंगे तो ये कहेंगे कि देखिए हमने ये सड़क और बनवा दी है। तो एक तरीके से ये बड़ी राहत दी है पीडब्ल्यूडी विभाग ने, बड़ी सौगात दी है विधायकों को। बिल्कुल अनुभव, ये जो पूरा फैसला लिया गया है, पीडब्ल्यूडी ने जो अधिकार दिया है, निश्चित तौर से ये देखने वाली बात होगी कि इसका कितना बेहतर इस्तेमाल विधायक करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अनुभव शुक्ला जानकारी दे रहे थे किस तरीके से ये अधिकार मिला है, और ये जो 7 करोड़ की राशि ये विधायक निधि से अलग है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।